गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की क्लास भी शुरू करते हैं। और जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा बच्चों, आज संडे है और आज संडे को बच्चों सारी क्लासें आपकी रेगुलर रहेंगी। जो भी क्लासें आपकी डेली चलती हैं बच्चों, वो सारी क्लासें रेगुलर रहने वाली हैं बच्चों। तो मैंने सोचा बच्चों आज डाउट क्लास करा देता हूँ, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा बच्चों, ठीक है। तो कल हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, आज हम इसका डाउट सेशन रखेंगे। आपका जो टॉपिक बच्चों चल रहा था अल्फाबेट प्रॉब्लम, जो अल्फाबेट प्रॉब्लम टॉपिक चल रहा था बच्चों, आज उसी का हम डाउट सेशन रखेंगे। और ये प्रॉपर तरीके से बच्चों इसका डाउट क्लास होगा। अल्फाबेट टॉपिक है बच्चों आपका, अल्फाबेट प्रॉब्लम। अल्फाबेट प्रॉब्लम हम इसका डाउट सेशन रखेंगे। और इसमें जो जो सवाल आपसे नहीं बने होंगे, डाउट क्लास, जो जो सवाल बच्चों आपसे नहीं बने होंगे, हम सभी उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज संडे स्पेशल में आज फिर मिलेंगे हम, है ना। आज संडे स्पेशल में आपसे फिर मुलाकात होगी और इस डाउट सेशन में एक एक सवाल को बच्चों समझेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? सारे पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। आज भी क्लास है, बिल्कुल बेटा आज भी क्लास है, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है तो 31 का ऑफ रहेगा, ठीक। 31 और 1 का शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी केस में ऑफ रहे। तो इस वजह से आज संडे स्पेशल में आपकी सारी रेगुलर क्लासें रहेंगी। शुभन यादव, आज डाउट क्लास है, आप इसकी सवाल पूछ सकते हो। आज बच्चों इसके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो कोई नहीं, मैं लॉजिकल क्वेश्चन करा दूंगा आपको, है ना। कोई नहीं, मैं लॉजिकल क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसके मैं कुछ लॉजिकल सवाल आपको करा दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और सही हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये डाउट सेशन में थोड़े से लॉजिकल केस और बनेंगे, वो सारे केस बच्चों में आपको कराऊंगा, वो सारे केस बच्चों में इसमें करा दूंगा आपको, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ आपका। शाम को बच्चों डिसाइड हुआ था, शाम को थोड़ा सा डिसाइड हुआ, अमित गोयल, थोड़ा शाम को डिसाइड हुआ कि संडे स्पेशल में सारी क्लासें रेगुलर रहेंगी। संडे स्पेशल में बच्चों सारी क्लासें रेगुलर रहेंगी। ये जो डिसाइड हुआ था बच्चों, ये आपका शाम को डिसाइड हुआ था, क्योंकि न्यू ईयर पे बेटा आपकी छुट्टी रहेगी, इसलिए ज़्यादा छुट्टी हो जाती। इसलिए बच्चों आज की सारी क्लासें रेगुलर रहेंगी। अ, पूरे प्लेटफॉर्म पर, कुमार एडुटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर जितने भी बैच चलते हैं, उन सभी बैचों की सारी क्लासें रेगुलर रहेंगी, क्योंकि न्यू ईयर की हम ऑफ रखेंगे। न्यू ईयर वाले दिन हम बेटा ऑफ रखेंगे, इसलिए सारी क्लासें आपकी रेगुलर रहेंगी। अब किसी बच्चे को जैसे क्वेश्चन टेस्ट पेपर नहीं लगाया हो, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में नहीं आया, मैं उसको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अपोजिट वाले क्वेश्चन में विशाल बाबू को डाउट है, तो चलो विशाल बाबू को मैं अपोजिट वाले क्वेश्चन समझा देता हूं। अपोजिट वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये डाउट सेशन में मैं अपोजिट वाले क्वेश्चन आपको विशाल बाबू को समझा देता हूं। अपोजिट वाला क्वेश्चन क्या कहता है बेटो, यहां से समझा देता हूं, समझ लो बेटा। डाउट क्लास है, डाउट क्लास अल्फाबेट प्रॉब्लम, अल्फाबेट प्रॉब्लम। डाउट क्लास,
डाउट क्लास। तो बच्चे ने बोला सर अपोजिट वाले में दिक्कत होती है, तो मैं तो बच्चों बताता हूं अपोजिट का मतलब क्या होता है। अगर बच्चों ए बी सी डी अगर मैं इस तरीके से WXYZ लिखता हूं, तो बच्चों ये रियल अल्फाबेट होती है। लेफ्ट राइट हमेशा उधर ही होते हैं जिधर हमारे फिक्स होते हैं। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी बच्चों लेफ्ट साइड है। ये एक्चुअल एबीसीडी होती है। जब बच्चों हम किसी एबीसीडी की बात करते हैं तो ये इसकी रियल एबीसीडी होती है, एक्चुअल एबीसीडी होती है। ठीक, अगर मैं इसको बोलूं ये होती है इंग्लिश अल्फाबेट, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अगर मैं बोलूं इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट लिख दिया जाए, अपोजिट लिख दिया जाए, तो अपोजिट का मतलब बेटा माइंड में रखा करो कि एबीसीडी पलट दी गई होगी बच्चों। एबीसीडी बेसा कैसे कर दी गई होगी? पलट। अब इसका मतलब बेटा ए हमारा इधर आ गया होगा, बी इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर, या WXYZ। अब बेटा क्योंकि लेफ्ट साइड तो बेटा हमेशा इधर ही रहेगी, राइट साइड बच्चों हमेशा इधर ही रहेगी। तो इंग्लिश अल्फाबेट को जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो मेरे दोस्त ए हमारा राइट की तरफ आ जाता है और जेड हमारा लेफ्ट की तरफ आ जाता है। बस इतना इतना चेंज होता है बेटा, ठीक है। वरदान बैच बेटा अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्दी शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ लेते थे बट्टे। एक दो सवाल करेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे, एक दो बच्चों सवाल करेंगे चीजें अपने आप समझ जाएंगे। जैसे पहला सवाल बच्चों मैंने लिखा आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, इसका मतलब बेटा ये होता है, विपरीत क्रम का मतलब बेटा ये होता है कि अल्फाबेट ए बी सी डी इस तरीके से लिखी जा रही होगी बेटा। ब्लैक कर लेता हूं, देखो ABCDXYZ अल्फाबेट बच्चों इस तरीके से लिखी जाती है, इस तरीके से बच्चों अल्फाबेट लिखी जाती है। जब भी किसी हम एबीसीडी को, जब भी किसी हम अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पॉइंट कुछ ये बन जाता है। तो दाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा, मतलब पीछे से 10वां लेटर पूछा है। अगर पीछे से 10वां लेटर निकालना है तो दाएं छोर से 10वां नंबर, तो एक ही तरफ से 10वें नंबर पे कौन आता है बच्चों? जे आता है। तो सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों जे बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो A to Z, तो दाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा? दाएं छोर का मतलब बेटा राइट साइड बच्चों इधर होती है, ये राइट साइड होती है। तो राइट साइड से 10वें लेटर की जब हम बात करेंगे तो एक ही तरफ से 10वें नंबर पर J आता है। आपको 27 से नहीं घटाना बेटा। नीतीश बेटा अभी बता रहा हूं, मॉक टेस्ट का 3 नंबर बता रहा हूं बेटा अभी। तो पीछे से बेटा हम 10 नंबर बता देते हैं। सवाल कुछ ऐसे करते हैं बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जाता है। अपोजिट के कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसे होते हैं। अगर हमको लेफ्ट से पूछता, अगर यही सवाल ये कहता कि लेफ्ट साइड से 10वां लेटर बताओ, अगर सवाल ये कहता कि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो ABCDXYZ मैंने विपरीत क्रम लिख दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लेफ्ट साइड से 10वां लेटर क्या होगा? 10वां लेटर या 10वां लेटर क्या होगा? 10वां लेटर क्या होगा? अगर बच्चों में ये वाली बात कहता, लेफ्ट से 10वां पूछता, तो इसका मतलब आगे से 10वां लेटर, इसका मतलब होता है बेटा आगे से 10वां लेटर पता करना है, आगे से 10वां लेटर। तो अब हमको लेफ्ट साइड बच्चों इधर होती है, तो अब इधर कौन मिला? जेड। तो जेड की तरफ से 10वां लेटर गिनना हो तो बेटा अब 27 से घटा लेते हैं, क्योंकि जब हम जेड की तरफ से काउंटिंग करेंगे तो अल्फाबेट आपको बच्चों प्रॉपर नहीं पता चलेगी, क्योंकि उल्टी एबीसीडी किसी को याद नहीं। तो बेटा एक बात याद रखो, आगे जेड की तरफ से 10वां लेटर 27 से घटा दो तो एक ही तरफ से वो 17वां लेटर हो जाएगा, 17वां लेटर हो जाएगा, और एक ही तरफ से 17वां लेटर बच्चों क्यू हो जाएगा। ऐसे गिनते हैं बच्चों। पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? एक बच्चे ने बोला सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर एक बच्चे ने बोला था 3 सवाल, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 बता दो।
तो बेटा टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और नए शब्दों के समूह को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर समूह में बाएं से बीच में आएगा? तो सारे वर्ड लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 लिख करा रहा हूं बेटा, जो आपको टेस्ट दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो। पहले मैं सारे लेटर लिख लेता हूं, उसके बाद आपको इस सवाल के मतलब समझाता हूं क्या कह रहा है। LOST पहला मीनिंग, दूसरा कह रहा है TALK दूसरा मीनिंग बच्चों, तीसरा कह रहा है WALK तीसरा मीनिंग बच्चों, चौथा कह रहा है KALM लास्ट कह रहा है SHAW। इस तरीके से बच्चों बनाया जाता है, इस तरीके से बच्चों बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट का एक बच्चे ने पूछा था, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 पहले बेटा मैं उसको बता देता हूं। अब ये उसने मीनिंग दिए हैं बेटा 5। अब इन सवालों के साथ क्या कंडीशन कह रहा है, अब उसकी कंडीशन पढ़ते हैं। यदि निम्न में से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और नए बने शब्द के समूह को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब सभी अक्षरों को अपोजिट लेटर में लिख दो। इफ द लेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो बेटा। इन सबको हम सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, अपोजिट बेटा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है इनको अपोजिट लिख दो। और अपोजिट लिखने के बाद, अपोजिट लिखने के बाद फिर उसने बोला है अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और नए बने अक्षर समूह को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। फिर नए बने शब्दों समूह को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा समूह बीच में आएगा? बीच में आएगा। तो बेटा कर दो बेटा, इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। सभी को रिवर्स ऑर्डर में अगर बच्चों में लिख दूं, उसके बाद फिर इन्हें डिक्शनरी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो बीच में कौन सा लेटर आएगा, ये वाली बात पूछ रहा है। डी बीच में कौन सा लेटर आएगा बच्चों, ये वाली बात पूछ रहा है। कोई बच्चा बताएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या है? वॉक आ रहा है बच्चों, मैं करके दिखा दूं। उल्टे क्रम में पहले लिख दो तो ये लिख जाएगा TOSL, ये लिख जाएगा KLAT, ये लिख जाएगा बच्चों KLAW, ये लिख जाएगा बच्चों MLAK। उल्टे क्रम में ये लिख जाएगा WAHS। हमने ये उल्टा क्रम लिख दिया, सबके मीनिंगों को पलट के उल्टे क्रम में लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। लिखने के बाद उसने पूछा था बीच में कौन सा लेटर आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, तो अल्फाबेट के हिसाब से सेट कर दो। फिर कहता है क्रम में लिखा जाए और नए बने शब्द समूह को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द समूह बीच में आएगा। अब इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करूं, डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करूं बेटा, तो सबसे पहले कौन आएगा? 5 मीनिंग है, 1 2 3 4 5, तो क्रम डाल दो बेटा इनका। सबसे पहले बच्चों के आएगा, तो के एल से के एल कट गया, ए से ए कट गया, डब्ल्यू पहले टी पहले, तो पहले पर आएगा ये, दूसरे पर बच्चों आएगा ये। हमें तीसरा पता करना है बीच में आने के लिए, तो तीसरे पे बच्चों कौन आएगा? एम वाला, ये आएगा बेटा तीसरे पर एम वाला, ये आना चाहिए बच्चों तीसरे पर एम वाला। के ए एल एम होना चाहिए, के ए एल एम होना चाहिए थर्ड पर। इसका मतलब इसका राइट आंसर के ए एल एम होगा, थर्ड का सी होना चाहिए, थर्ड का सी बना है, बिल्कुल सही है। के ए एल एम थर्ड का बच्चों सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, ये तीसरे पर जाएगा और ये हमारा बच्चों चौथे पर जाएगा और ये हमारा बच्चों पांचवें पर जाएगा। तो उसने बीच में पूछा है बीच में कौन सा लेटर आएगा, तो बीच में जो बच्चों लेटर आ रहा है वो ये आ रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? के ए एल एम। तो हम ये बोलते हैं के ए
एल एम, ये जस्ट बीच में होगा और यही इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों, यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा? पॉइंट समझ में नहीं आया? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? एक गलत लिखा है, सही तो लिखा है बेटा। सबसे पहले बच्चों के आएगी। ये क्या कर रहे हो बच्चों? है ये क्या कर रहे हो सारे बच्चे? दोबारा करके दिखा दूं? टी एस ओ एल, टी एस ओ एल नहीं आएगा बेटा। अच्छा ये पहले पर ही है, तो टी एस ओ एल, ये बिल्कुल। तो भी बच्चों टी तो हमारा चौथे पर ही जाएगा, तो भी टी हमारा लास्ट में ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। टी एस ओ एल, टी एस ओ एल लिख दिया। के एल ए टी लिख दिया। के एल ए डब्ल्यू लिख दिया। एम एल ए के लिख दिया। डब्ल्यू ए एच एस लिख दिया। बिल्कुल सही है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा समझाता हूं इस सवाल को। कंडीशन के अकॉर्डिंग सवाल था, दोबारा से समझा देता हूं। देखो हुआ क्या था बच्चों, के ए एल एम मीनिंग लिखा था यहां पर, के ए एल एम। सारे बच्चे दोबारा मीनिंग क्वेश्चन को समझो। उसने बोला था कि निम्न 5 मीनिंग दिए हुए हैं। ऐसे सवाल बच्चों देखने को मिल सकते हैं। 5 मीनिंग दिए हुए हैं। फिर सबसे पहले उसने जो कंडीशन बोली, पहले उसकी कंडीशन फॉलो करो। कंडीशन पहली कहता है कि यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। पहले करूं, सबसे पहले इसे उल्टे क्रम में लिखते हैं। हम इसको उल्टा लिख दो बेटा। उल्टे क्रम का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा GHOT, अब इसको उल्टे क्रम में लिखना है तो पलट दो बेटा, TOHG हो जाएगा। ये उल्टा क्रम होता है। पीछे वाला लेटर आगे, पीछे से उल्टा लिख दो, इसको बोलते हैं उल्टा क्रम। तो बेटा सबसे पहले हम इसको उल्टा क्रम में लिखते हैं। तो जैसे उसे उल्टा क्रम में लिखेंगे तो TSOL, TSOL पहले का उल्टा क्रम ये होगा, इसको बोलते हैं उल्टा क्रम। क्लियर? ऐसे इसको उल्टा लिख दो, KLAT, इसको बोलते हैं इसका उल्टा क्रम। ये होता है उल्टे क्रम में लिखना। KLAT, इसको उल्टे क्रम में लिख दो बच्चों। KLAW, तो KLAW हो जाएगा। उसके बाद इसको उल्टे क्रम में लिख दो बच्चों, MLAK, ये बन जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों इसको उल्टा लिख दो, WAHS, ये क्रम बन जाएगा बच्चों। ये इसका उल्टा क्रम होता है। ठीक है बेटा? तो इसको उल्टा क्रम बोलते हैं। उल्टा क्रम में लिखने के बाद अब इनके डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना था, कौन सा मीनिंग पहले आएगा, कौन सा मीनिंग बाद में आएगा। तो उसने हमसे ये पूछा है बीच वाला लेटर बता दो। तो बीच का लेटर पता करने का मतलब है कि 5 मीनिंग है, पहले 2 हटा दो, लास्ट के 2 हटा दो, तो इसका तीसरा मीनिंग पता कर लो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे टी लिखा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चों यहां टी आ रहा है, यहां पर बच्चों के आ रहा है, यहां पर बच्चों के आ रहा है, यहां बच्चों एम आ रहा है, यहां बच्चों डब्ल्यू आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा कौन आता है? के। तो के वाले मीनिंग सबसे पहले आएंगे। तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले के वाले मीनिंग आएंगे, ये बात कंफर्म हो गई। फिर उसके बाद एम वाला मीनिंग आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। उसके बाद टी वाला मीनिंग आएगा, फिर डब्ल्यू वाला मीनिंग आएगा, ये बात कंफर्म है। उसने हमसे बीच का पूछा है, तो बीच का बेटा ये होगा, बीच का बच्चों ये होगा तीसरा। पहला वाला सेट करना नहीं है, लास्ट वाले सेट करने नहीं है, बीच का पता करना है। तो बीच का एम वाला है, तो एम वाला मीनिंग कौन सा है बेटा? ये रहा, MLAK। तो MLAK ये बीच में आएगा तीसरे नंबर पर। तो इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? रियल किससे बना था? ये KALM से बना था। तो KALM ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यही पैटर्न सही है बच्चों इसका। खत्म सवाल। ऐसे सवाल बच्चों ये किया जाएगा। श्रवण कुमार कहते हैं पेयर फॉर्मेशन, क्या कहना चाह रहे हो बेटा पेयर फॉर्मेशन में? श्रवण कुमार
श्रवण कुमार क्या कहना चाह रहे हो, पेयर फॉर्मेशन की कहानी को क्या कहना चाह रहे हो, बताओ बेटा क्या पूछना चाह रहे हो। डाउट सेशन है, कुछ भी पूछ सकते हो आज तो। आज आपका दिन है, आज मेरा नहीं है। आज बच्चों आपका दिन है। जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर लगाया होगा वो पूछ सकता है कोई सा भी सवाल, ठीक। अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट एक बच्चे के समझ में नहीं आया था, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर किसी बच्चे के कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, वो बैक टू बैक पूछ सकता है बच्चों, वो बैक टू बैक पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, और किसी की कोई समस्या टेस्ट पेपर में, और किसी की कोई समस्या बेटा पूछ सकते हो। आप किसी भी सवाल को पूछ सकते हो अगर आपने टेस्ट पेपर लगाया होगा तो। कल नया टॉपिक शुरू करूंगा, कल बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक। ये अल्फाबेट प्रॉब्लम टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। श्रवण कुमार पेयर फॉर्मेशन की बात करते हैं। पेयर फॉर्मेशन मतलब क्या कहना चाह रहे हो पेयर फॉर्मेशन में। सरिता कहती है डीपीपी 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। डीपीपी 4 तो मुझे बेटा देखनी पड़ेगी। डीपीपी 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है ना। डीपीपी 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। डीपीपी 4, डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि एक शब्द लिखा है डिस्ट्रॉय, DESTROY, एक शब्द लिखा बेटा डिस्ट्रॉय, इसके साथ एक कंडीशन है, उसकी कंडीशन में पढ़ता हूं। यदि डिस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। कंडीशन समझ में आ गई। स्वर को बेटा बाद वाले अक्षर से बदल दो और व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दो। बदलो बेटा, बदलो। तो स्वर कितने हैं? ई स्वर है। एक तो स्वर बच्चों ये रहा और एक स्वर बच्चों ये रहा। बाद वाले अक्षर से मतलब ++1 कर दो इसमें। ई से बन गया एफ और ओ से बन गया बच्चों एक बढ़ा के एन, सॉरी ओ के बाद पी, ओ के बाद पी बन गया। स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से बदलना था तो ई और ओ स्वर थे, हमने बाद वाले अक्षर से बदल दिया। व्यंजन को उसके पहले वाले से, तो इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, सब में से बच्चों एक एक घटा दो, एक एक घटा दो। तो डी में से एक घटाएंगे बच्चों क्या बनेगा? सी। एस में से घटाएंगे बच्चों क्या बनेगा? आर। टी से घटाएंगे बच्चों क्या बनेगा? एस। आर से घटाएंगे बेटा क्या बनेगा? क्यू। और 22 से घटाएंगे बेटा क्या बनेगा? एक्स। एक नया वर्ड ये बन जाता है, एक बच्चा नया वर्ड बन जाता है, ठीक। तो एक नया वर्ड बन गया। अब क्या कहता है? डिस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ड में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया, बदल दिया। व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया, बदल दिया। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? वर्णमाला क्रम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो इसको। अब इसको बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं लिखूंगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले बच्चों क्या आता है? सी। सबसे पहले बच्चों सी आएगा। सी के बाद बच्चों एफ आएगा। एफ के बाद बच्चों किसका नंबर आएगा बेटा? आप बोलेंगे सर पी का। पी का नंबर आएगा। पी के बाद बच्चों क्यू का नंबर आएगा। क्यू के बाद बच्चों आर का नंबर आएगा। आर के बाद बच्चों एस का आएगा। एस के बाद बच्चों एंड में एक्स का आएगा। ये हमने चेंज कर दिया। करने के बाद, ये करने के बाद पूछता दाएं सिरे से 5वें स्थान पे कौन होगा? दाएं से मतलब राइट से 5वां लेटर क्या होगा? 5वां लेटर। तो बेटा पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों पी बन जाएगा। यही सवाल का करेक्ट आंसर है। सवाल का राइट आंसर बच्चों पी बन जाएगा। फोर्थ का बेटा ए लगा दो, करेक्ट आंसर फोर्थ का ए होगा। खत्म सवाल। पूर्ववर्ती का मतलब होता है बेटा पहले वाला, है ना। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला होता है। कहां लिखा है इसमें, है ना? कहां लिखा है बच्चों? पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। सचिन सागर, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला, जस्ट पहले वाला बेटा, ठीक है। हाँ, ये तो सिंपल, ऐसे सवाल तो मैंने करा दिए थे बेटा, ऐसे सवाल तो मैंने आपको कराए होंगे। और जो सवाल करा दिए उन टाइप के सवालों को तो कर ही सकते हो आप, उनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना। उन क्वेश्चनों में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा,
ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी, कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों। और किसी का कोई क्वेश्चन, जल्दी पूछो बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? डीपीपी 4 में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? डीपीपी 4 में कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? टेस्ट का 20 नंबर क्वेश्चन, चलो टेस्ट का 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट का 20 क्वेश्चन, टेस्ट का 20, टेस्ट का 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं टेस्ट का। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं टेस्ट पेपर का। सवाल कहता है संख्या है हमारे पास 7 6 3 9 3 9 4 8 2 4 8 2। संख्या बेटा हमारे पास ये है 4 6 3 9 4 6 3 9 4 8 2 4 8 2। अब कंडीशन सुनना, उसकी कंडीशन क्या कहती है। संख्या इसके प्रत्येक अंक को दाएं से बाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। दाएं से बाईं ओर मतलब, अब कंडीशन सुनना, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है। कंडीशन ये समझने वाली थी सवाल में बेटा, ये इस कंडीशन समझने वाली थी कि प्रत्येक अंक को दाएं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट बेटा, दाएं से बाईं ओर, इसने साफ साफ बोला है दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर आरोही क्रम बोला है, आरोही क्रम बोला है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो दाएं से बेटा बढ़ता हुआ क्रम लिखना है बेटा, यहां से छोटा बड़ा बड़ा, तो पहले सबसे बड़ा बड़ा ही लिख दो बेटा, तो ये क्रम हो जाएगा आपका। दाएं से बाईं तरफ लिखूंगा तो बेटा ये क्रम बनेगा, सबसे पहले बेटा 2 आएगा, उसके बाद बच्चों 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ये बोलेंगे हम दाएं से, राइट से शुरू करते, राइट टू लेफ्ट आरोही क्रम, इसको बोलते हैं आरोही क्रम बेटा। दाएं से शुरू किया और आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब सवाल क्या कह रहा है, अंक को, प्रत्येक अंक को दाएं से बाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। मूल संख्या की तुलना कितने अंकों की स्थिति परिवर्तन रहेगी। अगर पहले वाले मूल संख्या मतलब पहली वाली संख्या से देखें तो कितने स्थानों की स्थिति अपवर्तित रहेगी। अपवर्तित का मतलब होता है नो चेंज, अपवर्तित का मतलब होता है बेटा नो चेंज। तो कितने की स्थिति अपवर्तित रही बेटा बता दो। 3 यहां पर आया, 4 तो 2 की रही बेटा, देख लो ध्यान से, कितने की रही बच्चों, 2 नंबरों की स्थिति अपवर्तित रही। एक तो 2 की, 2 नहीं बदला, और एक बच्चों 4 नहीं बदला। तो अपवर्तित पूछा था उसने हमसे, ये पूछा था अपवर्तित मतलब होता है नो चेंज, जो नहीं बदले, जो नहीं बदले बेटा, नो चेंज को बोलते हैं हम अपवर्तित। अपवर्तित तो कितने लेटर हैं बेटा, 2, तो राइट आंसर बन जाएगा 2। खत्म सवाल। एक 2 नहीं बदला, एक 4 नहीं बदला, बाकी सब बदल गए, अपनी अपनी जिंदगी में सब बदल गए, लेकिन ये 2 अक्षर नहीं बदले, इसलिए इनका आंसर बच्चों 2 लगा देंगे, 20 का आंसर ये लग जाएगा। क्लियर। चंदन यादव कहते हैं टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट का 18 सवाल देख लो बच्चे। 18 सवाल को समझाता हूं। टेस्ट का 18 क्वेश्चन, टेस्ट का 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल कहता है COMP, COMP LAIN, LAIN ED, ED। हमने ये शब्द लिया COMP LAIN ED। शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, स्वर को बाद वाले, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से। तो पहले बदल ले बेटा, स्वर में +1, ये तो सिंपल सवाल लग रहा है, स्वर में +1 कर दो और व्यंजन में -1 कर लो, व्यंजन में बेटा -1 कर लो। पहले इस कंडीशन को बनाते हैं। तो स्वर AEIO स्वर है, तो इसमें स्वर में +1 तो +1 कर दो, ए स्वर है +1 कर लो, आई स्वर है +1 कर लो, ई स्वर है +1 कर लो। जितने स्वर हैं उसमें एक जोड़ दिया जाए। तो बेटा ओ में 1 जोड़ूंगा, ओ के बाद पी आएगा, ए में जोड़ दो बेटा बी आएगा, आई में जोड़ दो बच्चों जे आएगा, ई में जोड़ दूंगा बच्चों ई के बाद एफ आएगा। ठीक, और व्यंजन में 1 घटा दिया जाए। जितने भी व्यंजन हैं सब में बच्चों 1 घटा दो। तो इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, -1,
-1 तो सी में एक घटाओ बच्चों क्या बनेगा बी, एम में घटाओ एक क्या बनेगा एल, पी में एक घटाओ क्या बनेगा बेटा ओ, एल में एक घटाओ क्या बनेगा बच्चों के, ठीक, एन में एक घटाओ क्या बनेगा बच्चों एम, और डी में एक घटाओ क्या बनेगा बच्चों सी। तो 3 और 3 6 और 4 10, 4 और 4 8 और 2 10, सारे लेटर बेटा लिख लिए। लिखने के बाद अब वो बच्चों क्या कहता है, बदल दिया जाए, बदल दिया। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह को निम्नलिखित समूह, अक्षरों के समूह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दो बार दिखाई देगा। एक सेकंड, सवाल कह रहा है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दो बार दिखाई देगा। ऐसा अक्षर देखना है जो दो बार दिखाई दे, ऐसा अक्षर देखना है बच्चों जो दो बार दिखाई दे। कौन सा अक्षर दो बार दिखाई देगा, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दो बार दिखाई देगा, दो बार दिखाई देगा। तो ये आपको आंखें नहीं है आपकी खराब हो गई आंखें क्या, आप इसमें ये नहीं देख पा रहे कौन सा अक्षर दो बार दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना बेटा, आपको बी रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान से देखना बेटा। एक तो बी यहां दिख गया और एक बी बच्चों यहां दिख गया। बी कितने बार दिख गया बेटा, दो बार देख लो। बी कितने बार दिख गया, दो बार, तो दो बार दिख गया हमारा बी, तो राइट आंसर बच्चों बी बन जाएगा। बी हमारा दो बार दिख रहा है, दो बार दिख रहा है, दो बार। ये तो सिंपल सवाल था, कुछ करना भी नहीं था इसमें तो। सचिन सागर, ये कहां पर लिखा है बेटा बता दो, तब मैं पढ़ के सुना पाऊंगा आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये शब्द कहां पर लिखे हैं, कौन से क्वेश्चन में लिखे हैं, क्वेश्चन बता दो तो मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा कैसा शब्द लिखा है, क्या लिखा है, तो उसका मतलब मैं फिर समझाऊंगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एक बच्चा कहता है टेस्ट का 5 नंबर है, पूरा लिख दिया करो, किसका पूछ रहे हो, डीपीपी का है टेस्ट का है। टेस्ट का बेटा 5 नंबर, ओके चलो टेस्ट का 5 नंबर और देख लेते हूं। टेस्ट का 5 नंबर क्वेश्चन कहां गया भाई, ये रहा। ओके, डांसर है DANCER। डांसर शब्द के साथ कुछ कंडीशन है, कंडीशन में पढ़ के सुनाता हूं। 5वां सवाल कहता है ये शब्द डांसर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला। ये पेयर पूछा है, क्या कर रहे हो बेटा, पेयर निकालना भी अब समझाऊं मैं आपको। पेयर, पेयर का मतलब क्या होते हैं, जोड़े, और जोड़े निकालना मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, हर बच्चे को पता होने चाहिए। जल्दी से बेटा बता दो, जब भी कभी पेयर निकालने होते हैं तो हमें एक साइड से गिनना शुरू करना है। डी से शुरुआत करते हैं, डी के बाद कौन आता है, ई एफ जी एच आई, नहीं बनेगा। ए से शुरुआत करते हैं, ए बी, तो ए बी सी एक पेयर बच्चों ये बन गया। ए बी सी डी ई नहीं बना, एन ओ पी क्यू नहीं बना, सी डी ई नहीं बना, ई एफ नहीं बना। तो आगे से कितने बने बच्चों, एक। आगे से कितने बने बच्चों, एक। अब पीछे से, पीछे से भी काउंट करते हैं, ये बच्चों मैंने बात बताई थी। आर से शुरुआत करो, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू खत्म, ई के बाद शुरुआत करो ई एफ जी एच आई खत्म, सी से शुरुआत करो सी डी ई एफ खत्म, एन ओ पी खत्म, ए बी खत्म। कितने बने बच्चों, एक पेयर बना, एक पेयर बना, ओनली एक पेयर बनेगा इस सवाल में बच्चों, ठीक है। तो एक पेयर में ऑप्शन देख लो कौन सा लगा रहा है, सी ऑप्शन लगा रहा है, 5 का सी सही है, एक ही पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, 5वें का सी सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या दिक्कत आ गई इसमें, ओनली 1 पेयर बनेगा, ए और सी एक ही पेयर बनेगा बेटा। कौन सा बनेगा, वो भी ए सी का। ए और सी के बीच में एक लेटर रियल में भी आता है अल्फाबेट में, और इस मीनिंग में भी एक आ रहा है, तो इसी को हम एक पेयर बोलते हैं। पेयर वाले सवाल इस तरीके से कर देते हैं। पॉइंट सभी को क्लियर है। पेयर बच्चों दोनों साइड से निकाले जाते हैं। अबे कहा जाता है, अगर नहीं भी कहा जाए तो भी बेटा दोनों साइड से ही निकालना। अगर वो बोले कि पेयर एक ही साइड से निकाले जाए तभी एक साइड से काउंट करेंगे, अदरवाइज पेयर हमेशा दोनों साइड से ही निकाले जाते हैं, स्टार्टिंग से भी और लास्ट से भी। इस बात को दिमाग में रखेंगे। हर क्वेश्चन में वैसे लिख के देता है
कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं से काउंट करते हुए, तो समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये शब्द नहीं भी लिखा हो ना, फिर भी आप दोनों तरफ से निकालें। क्लियर? टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा कह रहा है सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 बता दो, तो बेटा 7 नंबर देख लो। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड बेटा, सारे सिंपल सवाल है बेटा, इतना तो मैंने आपको करा दिया है कि एक एक सवाल अपने आप उड़ जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे पूछ लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ते नहीं होंगे मुझे लग रहा है घर पर। KINDLE, एक मीनिंग दिया हुआ बेटा किंडल। अब इसके साथ उसने क्या कंडीशन बोली है, उस कंडीशन को पढ़ते हैं। शब्द किंडल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। पहले बदल लो, उसके बाद देखते हैं। उसने सवाल में साफ साफ बोला है स्वर जो है उसको बाद वाले अक्षर से बदलना है और व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो पहले बदल दो, एक तो आई स्वर है तो बाद वाले अक्षर मतलब +1 कर दो, एक ई स्वर है तो बाद वाले अक्षर से मतलब +1 कर लो। तो स्वरों को बाद वाले अक्षर से, तो आई के बाद इसको बदल दो जे से, और ई के बाद इसको बदल दो बेटा एफ से। दो ही स्वर है ई और आई, हमने दोनों को बाद वाले अक्षर से बदल दिया। जितने व्यंजन बचे उनको सबसे पहले वाले अक्षर से बदल दो, तो इन सब में बेटा -1 कर लो। के से एक घटाओ बच्चों, कितना बनेगा जे। के से घटाएंगे बच्चों जे बनेगा, एन से घटाओ बच्चों क्या बनेगा एम, डी से घटाओ क्या बनेगा सी, एल से घटाओ बेटा क्या बनेगा के। तो आपका एक नया शब्द ये बन गया, आपका बच्चों एक नया शब्द ये बन गया। अब जो नया शब्द बन गया, अब उसमें पूछा क्या ये देख लेते हैं। बदल दिया जाता है, बदल दिया। इस प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा। क्या बात है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा है, कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा, 2 बार दिखाई देगा, दिखाई देगा, ये वाला सेंटेंस पूछा है। तो कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा है बेटा जे। ध्यान से देख लो बच्चों, कौन सा दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है। तो यही इस सवाल का राइट आंसर लग जाएगा। सवाल का करेक्ट आंसर बेटा कितना लग जाएगा, जे लग जाएगा। बी करेक्ट आंसर। 7 का बच्चों बी होगा, 7 का बच्चों बी हो जाएगा। और बी में क्या लिखा है बेटा जे, जे ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये तो सिंपल सवाल, टफ ही कौन सा था। सारे एक एक सवाल मैंने आपको क्लास में कराए, और क्लास में जब ये सारे क्वेश्चन कराए थे तो आप उनकी कंडीशन लगाते हुए सारे सवाल को इसी तरीके से कर सकते थे। सौरभ कुमार, पुलिस फाउंडेशन बैच में नहीं चल रही है बच्चों, ये वाली क्लास एनटीपीसी बैच में चल रही है, एनटीपीसी वाले बैच में बेटा, ठीक है। जय दीक्षित, इसके बाद नेक्स्ट एज टॉपिक करा दीजिए मैथ में से। ओके, अच्छा एज टॉपिक अभी कराया नहीं है आपका, इस वाले बैच में एज टॉपिक अभी हुआ नहीं है, शायद एज टॉपिक आपका कराया नहीं है मैंने। हाँ नहीं कराया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एज टॉपिक आपका, एज टॉपिक बच्चों आपका स्टार्ट कर लेंगे, जल्दी जल्दी शुरू कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज टॉपिक को भी बच्चों जल्दी शुरू कर लिया जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, पुलिस फाउंडेशन बैच में भी क्लास होगा अभी इसके बाद। सौरभ कुमार, 12 बजे आपकी पुलिस फाउंडेशन बैच में जो क्लास चलती है रीजनिंग की, वो भी रेगुलर रहेगी। सारी क्लासें आज रेगुलर हैं, जो भी जितनी भी क्लासें चलती हैं आपकी पूरे एप्लीकेशन पर, वो सारी रेगुलर हैं। जो जिस टाइम पर होती थी उसी टाइम पर होंगी अपनी अपनी सारी क्लासें बच्चों, ठीक है। नया टॉपिक कल शुरू होगा, और नए टॉपिक में बच्चों, बच्चे की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है एज के लिए, तो एज ही शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे अगर एज की बोल रहे हैं तो एज टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। और एज टॉपिक बच्चों आपका मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी बच्चों बनता है।
ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जो मैथ रीजनिंग दोनों में ही आता है। तो हम अगले टॉपिक को एज को ही शुरू कर लेंगे, और जैसे भी कॉन्सेप्ट होंगे एज के उनको भी प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे, है ना। तो अगर बच्चे कह रहे हैं कैलेंडर तो हो गया बेटा आपके बैच में, अबे कैलेंडर तो मैंने करा दिया था शायद पहले, कैलेंडर तो दीपावली के आसपास ही कराया था, तो कैलेंडर बच्चों हो गया होगा इस बैच में। अब जो नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों वो एज कर लेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी है एज टॉपिक के लिए। और एज एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ रीजनिंग दोनों में आता है। आप मैथ में भी एज को पढ़ते हो, आप रीजनिंग को भी, सॉरी रीजनिंग में भी एज को पढ़ते हो, दोनों जगह कहीं ना कहीं बेटा एज का टॉपिक आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एज करा देंगे। एज टॉपिक शुरू होगा हमारा कल से, तो कल मंडे है और कल बच्चों हम एज टॉपिक को शुरू करेंगे। एज टॉपिक को शुरू करेंगे। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 11, शर्ता कहती है सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 11, तो एक सवाल बच्चों और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 तो पढ़ लो बेटा, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 11। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि संख्या 2 5 7 3 1 6 3 1 6 4 0 4 0 के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपवर्तित रहेगी। अवरोही क्रम समझते हो बेटा, अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम यहां लिख देता हूं बेटा। ये कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम बेटा बड़े से छोटा होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको बोलते हैं बेटा अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा बेटा कौन है, 7 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, इसको अवरोही क्रम बोला जाता है। दूसरे कलर से कर देता हूं, 7 हुआ, फिर 6 हुआ, 6 के बाद बच्चों 5 होगा, ये सारे नंबर लिखे बच्चों। 5 के बाद बच्चों आपका 4 होगा, 4 के बाद बच्चों 3 होगा, 3 के बाद बच्चों 2 होगा, और 2 के बाद बच्चों 1 होगा, 1 के बाद बच्चों 0 होगा। तो उसने हमसे पूछा कितनों के स्थान अपवर्तित रहे, तो यही तो पूछा है बच्चों, कितनों के स्थान अपवर्तित होंगे, कितने नंबरों के स्थान अपवर्तित होंगे, अपवर्तित होंगे, ये वाली बात बच्चों पूछी गई है, अपवर्तित वाली बात। तो बेटा चेक कर लो, एक तो हमारा ओ है जो अपवर्तित रहा, और कोई अक्षर है बेटा इसके अलावा 1 बदला, 2 3 4 5 6 कुछ नहीं बदला, केवल 0। तो हम बोलेंगे बेटा एक लेटर ऐसा है, एक लेटर बच्चों ऐसा है जिसका स्थान अपवर्तित रहा, तो राइट आंसर बच्चों 1 हो जाएगा। सवाल बच्चों खत्म, सवाल बच्चों खत्म हो जाएगा। तो इस सवाल का जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर बच्चों, पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर। अगर अपवर्तित पूछे इसका मतलब होता है अनचेंज कह सकते हो या नो चेंज कह सकते हो, नो चेंज कह सकते हो। अगर ये पूछता कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ, परिवर्तित हुआ, परिवर्तित पूछे तो परिवर्तित का मतलब होता है चेंज, परिवर्तित का मतलब बेटा कितना होता है, चेंज। तो कितने अंकों का स्थान परिवर्तित हुआ, चेंज हो गए, तो सारे बदल गए, 0 को छोड़कर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम बोलेंगे 7। तो हम बच्चों 7 बोलेंगे। 7 अंक ऐसे थे जिनकी स्थिति बदली थी, ठीक। क्यों, क्योंकि 1 हमारा यहां पर आया, पहले वहां था, 2 यहां पर आ गया, पहले वहां था, 3 यहां पर आया, पहले आगे था, 4 यहां पर आया पीछे से, 5 आगे से, 6 पीछे से, 7 पीछे से। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं। इसके हिसाब से हम सवाल को करेंगे। बच्चों उसने बोला नहीं है, इसलिए आगे से आरोही क्रम हमेशा आगे से लिखा जाएगा। सवाल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। जब कुछ नहीं लिखेगा तो आप बच्चों हमेशा हमेशा आगे से लिखेंगे। सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए,
उसने ये बोला है सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब आगे से लिखनी है, अब पीछे से नहीं लिखेंगे। पीछे से तो तब लिखेंगे जब वो कंडीशन में बोलेगा कि राइट टू लेफ्ट लिखनी है, पीछे से लिखनी है, तब लिखेंगे। अगर ये लाइन नहीं बोली तो हमेशा आगे से आरोही क्रम लिखा जाएगा, आरोही से अवरोही क्रम लिखा जाएगा। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज का यहीं पे कंप्लीट करें, आज का बच्चों यहीं पे कंप्लीट करें। तो अल्फाबेट प्रॉब्लम टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, सारी चीजें बच्चों मैंने आपको कल करा दी थी। आपको डीपीपी मिल चुकी होंगी, सारी टेस्ट आपके पास है ही है। प्रैक्टिस सीट मैंने दी थी, प्रैक्टिस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सवाल एग्जामों में कैसे बनते हैं और हम उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से कितने समय में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों इन क्वेश्चनों में सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी अगला नया टॉपिक कल शुरू होगा, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और मंडे को बच्चे एज टॉपिक की बात कर रहे थे, हम एज टॉपिक को डिस्कस करेंगे मंडे को बच्चों, ठीक है। मिलते हैं मंडे को, थैंक यू सो मच।